जय गुरुदेव जय माँ काली। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब हो गया है, कुछ ऐसा कर दिया गया, लगता है हमारे सारे ग्रह खराब हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ में। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बंधन लगा दिया गया हो। मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारे जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया। पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया, रिश्ते अच्छे नहीं रह गए, बहुत कुछ सब कुछ बदल गया है। कभी कभी सोचा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा भाग्य अच्छा हो, ठीक है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, उन कर्मों की वजह से कुछ ऐसी हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारा जो भाग्य है वो दुर्भाग्य बदल जाता है। हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं, हमारी कुंडली में भी सब कुछ अच्छा होता है, पत्रिका हमारी अच्छी है, हमारे ग्रह अच्छे हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां आप लोग कर ही रहे हैं जिस वजह से आपका जो भाग्य है वो दुर्भाग्य बदल रहा है ना। और लोग समझते नहीं है, वो कहते किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ हो गया है, क्या हो गया है। देखिए, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ हो गया है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम सब कुछ रुक गया है, किस कारण से, तो कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ पॉइंट। अगर वो पॉइंट आपसे मिलते हैं या आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो उनको ना करिए और देखिएगा आपका जीवन बदलेगा। क्या होता है, बहुत लोग होते हैं जो रात में काफ़ी लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रात को 12 बजे के बाद ही भोजन करते हैं, ठीक है, अपनी दिनचर्या बना ली है, और रात को 2-3 बजे तक जगते रहते हैं। उसके बाद सुबह देर से उठते हैं, 8 बजे के बाद, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है। तो अगर आप देर में सोकर उठते हैं और देर से आप सोते हैं, सुबह आप जल्दी नहीं उठते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। देखिए, आप जल्दी सोएंगे, ठीक है, और सुबह अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठे, 6 बजे उठे। 8 बजे से पहले जो व्यक्ति नहा लेता है, ठीक है, अगर 8 बजे से पहले आपने नहा लिया, सूर्य को जल दे दिया, अगर नहीं आप अर्घ दे रहे हैं, अगर फिर भी आप उठ जाते हैं, तो आप देखें कितना भी आपको दुर्भाग्य होगा वो आपका अच्छा हो जाएगा। सुबह जल्दी उठें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या होता कि बहुत लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं कि चलो भाई हाँ सुबह उठना है। अब आप 4 बजे सुबह उठ गए, नहा धो लिया, आपने जो भी पूजा पाठ करनी कर लिया, उसके बाद क्या फिर पढ़ कर सो गए। जब फिर तुरंत सो जाते हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपने कार्य तो किया लेकिन फिर आपने अपना उस कार्य को सबको समाप्त कर दिया। अगर आपको सोना है तो दिन में 12 बजे के बाद आप सोइए, 12 बजे के बाद आप सोएंगे, उसके बाद आप शाम तक 4 बजे तक सोते रहें, कोई आपको दिक्कत नहीं, अगर आप फ्री हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर सुबह आप उठते हैं तुरंत सो जाते हैं तो फिर उससे कोई लाभ नहीं है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट दुर्भाग्य का है। आपको सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। कभी भी जो 12 बजे के बाद खाते हैं खाना, देखिए, जो कभी किसी घर आपके कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी वगैरह कुछ भी है तो ठीक है, लेकिन जो जिनका डेली का नियम है, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती है निशाचर यानी कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो करते हैं, ठीक है, ये मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। निशाचरों में क्या आता है, आप निशाचरों में आप देखेंगे उल्लू है, ये चमगादड़ है, ये सब क्या रात भर जगते हैं ना, तो इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं ये दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको भी आपको समझना है कि इस क्रिया को हमें बदलना है, ठीक है। दूसरी बात हम बताते हैं कि जो महिलाएं मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को बाल धुलती हैं या कोई भी तरह से बाल की या नाखून कटिंग करती हैं या जेंट्स भी करते हैं इन 3 दिनों में, तो ये भी दुर्भाग्य का कारण है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना भोजन कर रहा है, अगर भोजन में बहुत ज़्यादा वो कमियाँ निकालता है, ठीक है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, चीखता है या भोजन को फेंक देता है, अन्नपूर्णा का अपमान कर देता है, तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। खुद अपनी थाली नहीं उठाता, जो भी आप खा रहे हो उसी में हाथ धुल रहे हैं, दूसरा उठा के रख रहा है, या आप बिस्तर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, ठीक है। आपको भोजन करना, कुछ भी कमी है, प्रेम से बोलिए कि हाँ ये कमी है, लेकिन वहाँ पे चिल्लाना, भोजन जो फेंकते हैं, तो ये भी एक तरह से दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। साथ में जो भी महिलाएं हैं रात को सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू करती, सफाइयाँ करती हैं या वस्त्र धुलती हैं, ठीक है, या रात को सूर्य अस्त होने के बाद वो श्रृंगार करती हैं कि भाई हमारे पति आने वाले, मुझे श्रृंगार करना है। अगर वो बाल वगैरह बनाती है, रात को श्रृंगार करती है सूर्य अस्त होने के बाद। अगर आपको कहीं जाना है, कभी कभार का अगर मैटर है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जो डेली का नियम है कि हाँ अब वो हस्बैंड आने वाले, अब शाम को ही हमें करना है, जो सूर्य अस्त होने के बाद में अपने ये सब कार्य करती हैं,
तो ये भी दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो जो है उनमें दूरियां आने लगती हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ, देखिए जो लोग जो मैथुन क्रिया होती है, ठीक है, जिसको संभोग बोलते हैं, जो ये क्रिया दिन में करते हैं, वैसे भी ये क्रिया दिन के टाइम करनी ही नहीं चाहिए। दिन में अगर क्रिया की जाती तो दुर्भाग्य का कारण बहुत बड़ा बनता है। अगर वैसे भी आजकल तो कोई मानता नहीं, तो क्या होता है ना, अगर ये क्रिया अगर आप कोई भी व्यक्ति सुबह 4 से लेकर के 12 के बीच में करता है, या शाम के टाइम 5 बजे से लेकर के अगर ये क्रिया रात को 9 बजे तक करता है, तो उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदलता ही है। क्योंकि सुबह 4 से लेकर 12 बजे तक पूजा का समय रहता है, ठीक, मंदिर भी खुले रहते हैं, और शाम को भी 4 या 5 बजे के बाद से लेकर के पूजा का टाइम होता है 9 बजे तक जो है आरती पूजन होता ही है, 8 बजे मान लीजिए। अगर इन बीच में भी क्रिया की जाती है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। वैसे दिन में तो ये क्रिया करनी ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्रिया 100% लोग करते हैं, इस क्रिया को नहीं करा चाहिए। ये क्रिया जेंट्स लेडीज़ सब कोई करता है। शायद बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं है, या बहुत लोग जानते हैं फिर भी नहीं इसको मानते। जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो मेरी दादी नानी थी, वो ये क्रिया को मानती थी, वो भी बताती थी कि ऐसा नहीं होता, और बाकी भी काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो नहीं मानती, और इससे क्या होता है कि पति पत्नी बीच में बहुत ज़्यादा तनाव होते हैं, दूरियाँ होती हैं, यहाँ तक कि तलाक तक की स्थिति आ जाती है, और दोनों के संबंध जो है विच्छेद हो जाते हैं। क्या कारण है, देखिए सारी औरतें जो हैं आजकल सब करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ठीक है, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बहुत धूमधाम से रखती हैं, 16 श्रृंगार करती, सब कुछ करती, दिन भर पति के लिए वो व्रत रखती हैं, ठीक है, अच्छे से पूजन करती। उसके बाद क्या होता है, आपने पूजन किया, ठीक है, आपने व्रत तोड़ दिया, ठीक, कि हमारा व्रत टूट गया, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो व्रत ही होता है। अगर उस करवा चौथ के दिन कोई भी स्त्री पुरुष संभोग की क्रिया करता है तो 100% उनका दुर्भाग्य जागृत होता है, ठीक है। उनके दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर क्या होता है, अलगाव हो जाता है, यानी कि तलाक की स्थिति आ जाती है। उनके बीच में प्यार रहता है, घर में सुख समृद्धि जो शांति वो भी समाप्त हो जाती है। इसको कोई नहीं मानता। आपने पूरे दिन व्रत रखा, देखिए व्रत ही होता है, ठीक है, आपने पूरे दिन व्रत रखा, आपके अंदर ऊर्जा समाहित हुई, ठीक है, अब जरूर आपने व्रत तोड़ दिया, ठीक है, आपने श्रृंगार किया, अच्छी बात है, तो आप उस दिन बातचीत करिए, ठीक है, अब पति का दिन है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ भाई आपका श्रृंगार है, आपने चलो हमने दोबारा भाई मेकअप किया, या शादी जैसे हम बन के नए दुल्हन बन गए, तो दूसरे दिन आप कर लीजिए, वो पति का दिन है, अपने पति को अपने प्यार को पाइए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये सब क्रिया की जाए। लेकिन 100% क्या 80% महिलाएं ये गलती करती हैं, साथ ही पुरुष भी करते हैं गलती, और रिजल्ट क्या होता है कि भाई ऐसा कांड हो गया, क्या हो गया जीवन में कुछ समझ में। दुर्भाग्य आप खुद ला रहे हो, दूसरा नहीं लेकर आ रहा, ठीक, अपना आप पत्रिका अपने ग्रहों को आप खुद गलत कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा। तो ये कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं और करते ही रहते हैं, कितना भी करो नहीं मानते, ये आपके दुर्भाग्य का कारण है, 100% है। अगर ऐसी गलती आप लोग करते हैं तो ना करें, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इनको करके देखिए। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताने बैठूंगी तो घंटों लग जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं। किसी को भी आप अपमानित ना करें, किसी भी आप अगर आपके दरवाजे पे कोई कुत्ता आता है, गाय आता है, तो उसको अपमानित ना करें, ठीक है, कुछ ना कुछ दे दें, उसको नहीं बोलो करते, पानी डाल देते हैं, डंडे लेकर भगा देते हैं, नहीं करना चाहिए। कोई अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, तो उनसे आप शब्द ना बोलें, प्रेम से बोलें, महिलाओं की इज्जत करें। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और फिर उनके जीवन में दुर्भाग्य जागृत होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, इनको सोच के चलिए। किसी से भी आपको कोई भी तरह की घृणा, ईर्ष्या, बदले की भावना या किसी तरह की हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। करके देखिए, और कुछ बदलाव कर सकते हैं तो करिए। अगर गलती आप करते हैं, देखिए कि धीरे धीरे आपके ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे, आपका भाग्य भी जो है सौभाग्य बदलेगा, लाभ उठाइए।